गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पुष्पेंद्र चतुर्वेदी शास्त्री सहारा कॉन्वेंट हाई स्कूल पृथ्वीपुर से आप लोगों को संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। इस वर्ष संस्कृत का सिलेबस चेंज हो चुका है। यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं संस्कृत विषय की पुस्तक, इसका नाम है सेमुषि प्रथमो भागः। तो ये संस्कृत विषय की पुस्तक है। संस्कृत को देवभाषा कहा गया है और संस्कृत के 6 अंग बताए गए हैं। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। ये जो यहाँ पर इस श्लोक के द्वारा आप लोगों को बताया गया है, ये 6 अंग शिक्षा व्याकरण के 6 अंग हैं और पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम 5 लक्षणम। तो संस्कृत को देवभाषा कहा गया है, ये देवताओं की भाषा है। ये आपका सिलेबस जो है यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पहला पाठ है भारती वसंत गीति ही। तो हम पहला पाठ देखते हैं। प्रथमः पाठः भारती वसंत गीतिः। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि, आज के संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा लिखित काकली इस गीत संग्रह पुस्तक से, काकली नाम की पुस्तक से संकलितो अस्ति, यहाँ पर संकलित किया गया है, लिखा गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुर झंकृत्याः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौंदर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थयते। प्रकृति सौंदर्यम यानी प्रकृति के सौंदर्य को अवलोक माने देख करके ही, सरस्वत्याः माने माँ सरस्वती, वाणी की देवी माँ सरस्वती, वीणायाः मधुर झंकृत्याः अपनी मधुर वीणा को बजाने के लिए, प्रभावित माने इससे प्रभावित होकर के, सौंदर्य से प्रभावित होकर के वाणी की देवी माँ सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रेरित किया गया है, कहा गया है। इति भावना पुरस्सरम कवि, इस भावना को लेकर के कवि यहाँ प्रकृति सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन सरस्वती वीणा वादना, सरस्वती को वीणा बजाने के लिए प्रेरित करने के लिए संप्रार्थते, प्रार्थना की गई है। माँ सरस्वती से वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की गई है। निनादय नवीना मये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालः वसंते लसंती है सरसा रसालः कलापः ललित कोकिला काकलीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो शब्दार्थ याद करना पड़ेंगे। यहाँ पर बगल में शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बिना शब्दार्थ के हम किसी भी श्लोक का या गद्य का अर्थ नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ शब्दार्थ जो हैं वो दिए गए हैं। निनादय माने गुंजित करो, बजाओ। मृदुम माने कोमल, और ललित नीति लीनाम माने सुंदर नीति में लीन। मंजरी माने आम्र पुष्प, मंजरी माने बाली भी होता है, आमों के पुष्पों की बाली। पिंजरी भूतमालः, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ, लसंती माने सुशोभित हो रही हैं। यह माने यहाँ, अत्र माने भी यहाँ। सरसः माने मधुर, रसालः माने आम के पेड़, कलापः माने समूह, काकली माने कोयल की आवाज़। तो यहाँ पर निनादय नवीना मये वाणी वीणाम, हे वाणी की देवी माँ सरस्वती, तुम अपनी नई वीणा को बजाओ।
हे वाणी की देवी माँ सरस्वती, तुम अपनी नवीन बीड़ा को, नई बीड़ा को बजाओ और मृदम गाय गीतम ललित नीति लीनाम, और सुंदर नीतियों से पूर्ण, सुंदर नीति में लीन, ललित नीति लीनाम, सुंदर नीति में लीन या सुंदर नीतियों से पूर्ण मधुर गीत का गान करो। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, पिंजरी भूतमाला यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियाँ। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों द्वारा पीले रंग के दिखाई देने वाले रसीले आमों के वृक्षों की माला या पंक्ति सुशोभित हो रही है। इसलिए इस बसंत ऋतु में मधुर मंजियों द्वारा पीले रंग के दिखाई देने वाले रसीले आमों के वृक्षों की जो माला है, पंक्ति है, वो सुशोभित हो रही है। और मन को हरने वाली मधुर ध्वनि से युक्त कोयलों का समूह है, कोकिला काकली नाम, कोयलों की आवाज़, कोयलों का काकली माने कोयल की आवाज़। तो इस बसंत ऋतु में मधुर मंजियों द्वारा पीले रंग के दिखाई देने वाले रसीले आमों के वृक्षों की माला या पंक्ति सुशोभित हो रही है और मन को हरने वाली मधुर ध्वनि से युक्त कोयलों का समूह है, सुशोभित हो रहा है। इसलिए हे माँ सरस्वती, तुम अपनी नवीन बीड़ा को बजाओ, नई बीड़ा को बजाओ। इस पहले श्लोक का अर्थ हो गया है। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवा नीर तीरे नताम पंक्ति माँ लोक मधुमाधवीनाम निनादय नवीना मय वाणी बीड़ाम। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे। अब इसके शब्दार्थ देखते हैं। बहती मंद मंदम, बहती माने बहती है, मंद मंदम माने धीरे धीरे, शनीरे नीर मान होता है पानी या जल, समीरे माने हवा में, कलिंदात्म जाया यानी यमुना नदी के तट पर, और शवा नीर तीरे यानी बेंत की लता से युक्त तट पर, नताम पंक्ति मालोक मधुमाधवी नाम। नता माने झुकी हुई, पंक्ति माने लाइन या माला, मधुमाधवी नाम यानी मधुर मालती लताओं का। तो कवि माँ सरस्वती से प्रार्थना करता है कि हे वाणी की देवी माँ सरस्वती, हे माँ शारदे, मैं कामना करता हूँ कि आप बेंत की लताओं से घिरे हुए यमुना के सुंदर तट पर जल की बूंदों से युक्त, सनीरे जल की बूंदों से युक्त शीतल मंद हवा के चलने के कारण, शमीरे माने हवा में या शीतल मंद हवा के चलने के कारण नीचे झुकी हुई मधुर माधवी लताओं को देखकर अपनी नई बीड़ा को बजाओ। अब चलते हैं तीसरे अर्थ की ओर। तीसरा श्लोक है। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबते मंजुकुंजे स्वनंतींत तीम प्रेक्ष मलिनाम निनादय नवीना मय वाणी बीड़ाम। ललित पल्लवे, तब शब्दार्थ देखते हैं इसके। ललित पल्लवे माने मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, पाद पे माने पौधे, पुष्पपुंजे माने फूलों के समूह है, और मलय मारुतो चुंबते, मलय मारुतो चुंबते माने चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए,
और मंजू कुंजे, मंजू कुंजे यानी सुंदर लताओं से आच्छादित स्थान। और स्वनंती, स्वनंती माने ध्वनि करती हुई, ततिम माने समूह को, प्रेक्ष माने देख करके, और मलिनाम यानी मलिन, और अलीनाम, अलीनाम माने भ्रमरों के या भौरों के। तो यहाँ तीसरा अर्थ हम देखते हैं, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबते मंजू कुंजे। तीसरा अर्थ हम यहाँ पर देखते हैं, हे माँ सरस्वती, कवि माँ सरस्वती से कामना करता है, प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, मैं कामना करता हूँ कि आप मलय पवन के मंद मंद झोंकों से स्पर्श किए हुए, मलय पर्वत के मंद मंद झोंकों से स्पर्श किए हुए, आप मलय पर्वत के मंद मंद झोंकों से स्पर्श किए हुए ललित सुंदर और कोमल पल्लवों से युक्त वृक्षों, सुंदर सुंदर फूलों के गुच्छों, समूहों एवं सुंदर बाग बगीचों पर मधुर गुंजार करते हुए, मधुर गुंजार करते हुए, घूमते हुए, काले काले भंवरों की सुंदर पंक्ति को देखकर, काले काले भंवरों की सुंदर पंक्ति को, पंक्ति या लाइन को देख करके इस मनोहर और सुंदर बसंत को अपनी वीणा के मधुर और संगीतमय निनाद से गुंजायमान कर दो। इस वातावरण में आपकी मधुर वीणा का गुंजायमान हो जाए। अब देखते हैं हम तीसरा अर्थ। तीसरा श्लोक है, ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतो चुंबते मंजू कुंजे स्वनंतींत तीम प्रेक्ष मलिमालिनीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। तो ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे, ललित, ललित माने है ललित माने मन को आकर्षित करने वाले, ललित पल्लवे माने पत्ते, नए पत्ते, पल्लव यानी होता है नए पत्ते, ललित पल्लवे पादपे माने पौधों के नए पत्ते, जो पत्ते हैं वो पुष्पपुंजे और फूलों के गुच्छे, मलय मारुतो चुंबते मंजू कुंजे स्वनंतींत ती प्रेक्ष मलिमालिनीनाम। प्रेक्ष माने देख करके, प्रेक्ष माने देख करके, मलिनाम माने मलिन और अलीनाम माने भ्रमरों के, शुभम माने पुष्प को। तो तीसरा अर्थ यहाँ पर हम देखते हैं, हे माँ सरस्वती, कवि कहता है, माँ सरस्वती से कामना करता है कि हे वाणी की देवी माँ सरस्वती देवी, मैं कामना करता हूँ कि आप मलय पवन के मंद मंद झोंकों से स्पर्श किए हुए ललित सुंदर और कोमल पल्लवों से युक्त वृक्षों, सुंदर सुंदर फूलों के गुच्छों, समूहों एवं सुंदर बाग बगीचों पर मधुर गुंजार करते हुए काले काले भंवरों की सुंदर पंक्ति को देखकर इस मनोहर और सुंदर बसंत को अपनी वीणा के मधुर और संगीतमय निनाद से गुंजायमान कर दो। ये आपका तीसरा अर्थ पूर्ण हो गया है। अब हम देखते हैं चौथा अर्थ। चौथा श्लोक है, लतानाम नितांतम शिवम शांतिशीलम चलेन्दुच्छलेत कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण वीणा मदीनाम नदीनाम निनादय नवीना मये वाणी वीणाम। तो लतानाम नितांतम शिवम शांतिशीलम, लताना माने लताओं के, लतानाम नितांतम, शुमम माने फूल, शुमम माने होता है पुष्प को, फूल को, शांतिशीलम यानी शांति से युक्त, चलेन्दुच्छ लेत कांत सलिलम सलीलम, उच्छलित माने उच्छलित हो उठे, उछल पड़े, कांत सलीलम,
कांत सलिलम यानी स्वच्छ जल, सलिल माने स्वच्छ, सलीलम माने खेल खेल के साथ या खेल खेल में, आकर्ण माने सुन करके। तो चौथा अर्थ हम देखते हैं लतानाम नितांतम समम शांतिशीलम। कवि माँ सरस्वती से कामना करता है, माँ सरस्वती से कहता है कि हे माँ सरस्वती, हे वाणी की देवी माँ सरस्वती, तुम अपनी ऐसी वीणा को बजाओ कि तुम्हारी ओजस्वनी वीणा को सुन करके, तुम्हारी ओजमयी ओजपूर्ण वीणा को सुन करके, और लताओं के अत्यंत शांत प्रतीत होने वाले, लताओं के जो अत्यंत शांत प्रतीत होने वाले फूल हैं वो भी हिलने लगें या हिलने लग जाएं। नदियों का स्वच्छ जल, नदियों में जो स्वच्छ जल बह रहा है, नदियों का स्वच्छ जल मधुर कलकल की ध्वनि करता हुआ, जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। तो ये 4 श्लोक आपके पाठ में यहाँ पर दिए गए हैं। चारों श्लोकों का अर्थ यहाँ पर पूर्ण हुआ, और आप लोगों को ये जो शब्दार्थ पुस्तक में दिए हुए हैं ये शब्दार्थ याद करना है, क्योंकि बिना शब्दार्थ के आप लोग अर्थ नहीं बता पाएंगे, इसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे श्लोकों का। इसलिए शब्दार्थ बहुत ज़रूरी है, ये शब्दार्थ आप लोगों को याद करना है। और इसके बाद फिर आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो आप लोगों को अर्थ भी लिखा दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अर्थ। ये आप लोग स्कूल से इसका प्रिंट या छायाप्रति अपने विद्यालय से ले सकते हैं। इसकी छायाप्रति यहाँ पर है। पहले श्लोक का अर्थ ये लिखा हुआ है यहाँ पर, दूसरे श्लोक का अर्थ है, ये तीसरे श्लोक का अर्थ है, और इसके बाद यहाँ पर ये चौथे श्लोक का अर्थ दिया हुआ है। इसके बाद फिर ये आपके क्वेश्चन आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए। कवि काम संबोधयति, कवि किसको संबोधित कर रहा है? तो वाणी माने माँ सरस्वती को। कवि ही वाणी का वादयितुं प्रार्थयति, कवि इस माँ सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? बीड़ा माने बीड़ा को, अपनी नई बीड़ा को। कीदृशीं वीणा निनादयितुं प्रार्थयति, किस प्रकार की बीड़ा को बजाने के लिए प्रार्थना की गई है, या कवि किस प्रकार की बीड़ा बजाने के लिए प्रार्थना कर रहा है? यहाँ पर लिखा हुआ है, उत्तर है नवीना माने नई बीड़ा को। फिर घ नंबर है गीतिम कथम गातुम कथयति, किस प्रकार के गीत को गाने के लिए कहा गया है? तो यहाँ पर लिखा है मृदुम माने मधुर, मधुर गीत को गाने के लिए। सरसा रसालह कदा लसंती, रस सरस या रस से परिपूर्ण आमों के वृक्ष कब सुशोभित होते हैं? कदा माने कब, लसंती में सुशोभित होते हैं। उत्तर है वसंते माने बसंत में, बसंत ऋतु में। फिर आता है प्रश्न नंबर दूसरा, पूर्ण वाक्य उत्तरम लिखा था, एक पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है कवि ही वाणीम किम कथयति, कवि माँ सरस्वती से क्या कहता है? तो यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है कवि ही वाणीम नवीनाम बीड़ाम निनादयितुम या वादयितुम कथयति, कवि माँ सरस्वती से नई बीड़ा को निनादयितुम माने बजाने के लिए, कथयति माने कह रहा है। फिर दूसरा प्रश्न है बसंते किम भवति, बसंत ऋतु में क्या होता है? बसंत में क्या होता है? तो यहाँ पर उत्तर है बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसः रसालः लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापः। बसंत ऋतु में मधुर मंजरी, मधुर जो
मंजरी माने आमों के वृक्ष की जो आमों के फूलों के जो गुच्छे हैं। पिंजरी भूतमाला, आमों के वृक्ष के जो गुच्छे हैं और पिंजरी भूतमाला और पीले वर्ण से युक्त जो पंक्तियां हैं वो कैसी होती हैं? सरसा रसाला माने सुशोभित होती हैं। मधुर आम के पेड़ की पंक्तियां यहाँ पर सुशोभित होती हैं। लसंती, लसंती यानी सुशोभित होती हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापहा, और जो कोयलों का समूह है, जो ललित कोकिला काकली नाम कलापहा, कोयलों का समूह है, वो सुंदर ध्वनि मधुर आवाज़ करता हुआ सुशोभित होता है। इसका थोड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ। चा बिलसंती माने सुशोभित होते हैं, कोयलों का समूह भी चा बिलसंती में सुशोभित होता है। फिर आगे गा नंबर है सलिलम तौ बीड़ा माँ कर्ण कथम उच्छलेत। सलिलम, सलिलम माने लीला के साथ लीला करता हुआ, तो बीड़ा माँ कर्ण कथम उच्छलित, बीड़ा की आवाज़ को सुन करके, माँ कर्ण माने सुन करके, बीड़ा की आवाज़ को सुन करके कथम उच्छलित, सलिलम माने जल, जल किस प्रकार उछल रहा है। तो यहाँ पर है बीणाम सुत्वा नदी नाम चा कांत सलिलम सलीलम उच्छलित, बीड़ा को सुन करके नदियों का जल कांत सलिलम सलीलम माने क्रीड़ा करता हुआ, सलीला माने क्रीड़ा करता हुआ, उछलित माने उछल रहा है। फिर आगे घा नंबर प्रश्न है कभी ही भगवतीम भारतीम कस्या तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक के बीणाम वादयतुम कथयति। कभी माँ भगवती सरस्वती से कस्या माने किसके, तीरे माने तट पर या किनारे पर, मधुमाधवीनाम, मधुमाधवीनाम, मधुमाधवीनाम मधुर मालती लताओं का, मधुर मालती लताओं का, नताम पंक्ति माने लाइन को या गुच्छे को देख करके, बीड़ाम वाद्य तुम बीड़ा बजाने के लिए कह रहा है। तो किसके तीर पर कह रहा है? उत्तर है कभी भगवती भारतीम कलिंदात्म जाया यमुनाया, कलिंदात्म जाया या यमुनाया, यमुना नदी के तीर पर, यमुना नदी के तट पर, तटे मधुमाधवी नाम, तटे माने किनारे पर, तीर पर, मधुमाधवी नाम नताम पंक्ति अवलोक, मधुर मालती लताओं को देख करके, यानी कि पंक्ति को देख करके और अपनी बीड़ा बजाने के लिए कह रहा है। फिर प्रश्न नंबर तीसरा, का स्तंभे पदानी खा स्तंभे तेषाम पर्याय पदानी दत्तानी तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत। का स्तंभ के पद को देख करके, का स्तंभ के पद को खा स्तंभ के पर्याय पदानी माने उनके जो पर्याय हैं, समानार्थी शब्द हैं, वो दिए गए हैं। तानी चित्वा पदानाम समक्षे लिखत, उनको देख करके उनके पदों के सामने लिखना है। तो ये लिखा हुआ है सरस्वती आम्रम पवनः तटे भ्रमराणाम, फिर इसके सामने लगा तीरे अलीनाम समीरा वाणी रसालहा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सरस्वती, सरस्वती या इसका है वाणी, वाणी, वाणी यानी होता है सरस्वती, इसका पर्याय है वाणी, वाणी और सरस्वती, ये इसको मिलान करना है, इसका सही आंसर है वाणी। फिर आम्रम, आम्रम माने आम का पेड़, तो आम का पेड़ किसको कहा गया है? रसालह, रसाला, ये उत्तर लिखे हुए हैं, पहले का चौथा है और खा नंबर का पाँचवा है, खा नंबर का है पाँचवा, ये है पाँचवा रसालह।
आम के पेड़ को रसाला कहा गया है, रसाला। रसाला माने होता है आम का पेड़। और गा नंबर है पवनः। पवनः यानी समीरः, ये तीसरा है इसका, समीरः। समीर माने वायु, हवा, और पवन माने भी हवा। फिर है गा नंबर तटे। तटे यानी तीरे, तीरे या तटे। फिर है 5वां नंबर भ्रमराणाम। भ्रमराणाम माने इसका है दूसरा अलीनाम। अलीनाम या भ्रमराणाम माने भवनों का समूह है। ये उत्तर नीचे लिखे हुए हैं। फिर आता है प्रश्न नंबर 4। अधोलिखितानि पदानि प्रयुज्य संस्कृत भाषया वाक्य रचनाम करोत। ये नीचे लिखे हुए पदों को संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करना है। नीचे लिखे पदों को का उपयोग करके संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करना है, वाक्य बनाना है। निनादय मंद मंदम मारुतः सलिलम और सुमनः, ये 5 शब्द दिए हुए हैं। इसके उत्तर हैं का है हे भारती त्वम नवीनाम वीणाम निनादय। हे सरस्वती तुम नई वीणा को निनादय माने बजाओ। खा नंबर है निनादय, जी आ गया इसमें निनादय। और फिर खा नंबर है बसंते वायु मंद मंदम बहती। बसंत ऋतु में हवा धीरे धीरे बहती है, मंद मंदम, धीरे धीरे। फिर है ग नंबर मारुतः हिमालय शीतलः मारुतः बहती। हिमालय पर शीतल माने ठंडी, मारुतः माने हवा बहती है। अब है ग नंबर गंगायाः सलिलम पवित्रम भवती। ग नंबर सलिलम, ग नंबर सलिलम। तो सलिलम गंगायाः सलिलम पवित्रम भवती। गंगा कैसी है? निर्मल और पवित्र होती है, निर्मल और पवित्र होती है। बसंते पांचवा नंबर है सुमनः। सुमन माना होता है फूल। ये लिखा है वसंते सर्वत्र सुमनः विकसति। बसंत ऋतु में सभी जगह है, बसंत ऋतु में सभी जगह है सुमन यानी फूल विकसित होते हैं या खिलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 5वां है प्रथम श्लोकस्य आशयम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया व लिखत। प्रथम श्लोक का आशय यानी अर्थ हिंदी भाषा में या आंग्ल भाषा यानी अंग्रेजी भाषा में, व लिखत माने लिखिए। तो इसका उत्तर है देखें प्रथम श्लोक की व्याख्या, माने प्रथम श्लोक की जो हमने अर्थ लिखवाया है उसको यहाँ पर लिखना है। उत्तर में आप लोगों को ये नहीं लिखना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखें प्रथम श्लोक की व्याख्या। आप लोगों को प्रथम श्लोक का अर्थ देख करके वो यहाँ पर लिखना है। अब प्रश्न नंबर 6 नंबर आता है। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखित पदानाम विलोम पदानी लिखत है। अधोलिखित पदों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम पदानी लिखत में विलोम शब्द लिखिए। ये लिखा हुआ है कठोरम, पहला है कठोरम, दूसरा कटु, तीसरा शीघ्रम, चौथा प्राचीनम, पांचवा नीरसः। इसको उत्तर है कठोरम। कठोर मान होता है कड़ा, कठोर। और कठोर का विलोम शब्द होता है मृदुम माने मृदु कोमल। फिर है खा नंबर कटु। कटु मान होता है कड़वा और इसका आंसर है मधुरम माने मधुर मीठा। फिर गा नंबर है शीघ्रम माने जल्दी और इसका आंसर है मंदम माने धीरे धीरे। मंदम माने धीरे धीरे या धीरे, शीघ्रम माने जल्दी। और घा नंबर है प्राचीनम माने पुराना और इसका आंसर है, इसका विलोम शब्द होगा नवीनम माने नया। फिर पांचवा है नीरसः माने जिसमें रस ना हो, नीरस। और इसका विलोम शब्द होगा सरसः माने रस से भरा हुआ, रसपूर्ण। ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। तो ये इसकी छायाप्रति आप लोग विद्यालय से, अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।
या इसी से वीडियो को रोक करके इसी से आप देख करके भी लिख सकते हैं। ये यहाँ से शुरू है, यहाँ से फिर एक फोटो कॉपी जो है इसकी, और फिर ये कुछ पीछे लिखे हुए हैं। और अगला पाठ आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा।